मेरे दोस्तों को ये कन्फ्यूज़न हो रहा है, ये गुमा हो रहा है कि मैं नास्तिक हूँ, मेरा आत्मा में परमात्मा में कोई विश्वास नहीं है। जबकि वास्तविकता ये है, जब से आत्मा को, बीइंग को, मैं को जाना है, अनुभव में आया कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, उसके उपरांत असली आस्तिक मैं ही हूँ। दुनिया में दुकानदारों ने, मुल्ला मौलवी पंडितों ने मानसिक शोषण करने के लिए, लोगों का शोषण, आर्थिक मानसिक शोषण करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रखे हैं। उन्हें खुद पता है कि जिसे वो सांप बता रहे हैं वो वास्तव में रस्सी ही है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में सिर्फ रस्सी ही है, कहीं सांप नहीं है। लेकिन वो भय दिखाकर इतना भय बढ़ा देते हैं, इतनी एंग्जाइटी बढ़ा रखी है लोगों की कि उनकी दुकानदारी चलती है। उसको सांप बता देते हैं, सांप बता रहे हैं, उसके अलग अलग नुक्ते बता रहे हैं, उसके अलग अलग रूप बता रहे हैं, खुद पता होते हुए कि वो मात्र रस्सी है, और फिर भी कहेंगे कि ये सांप है। मुझे जब से ये पता लगा कि वो सिर्फ रस्सी है, तो मैं किस प्रकार से भयग्रस्त हो जाऊँ, कैसे भयभीत हूँ, कैसे शोषण हो। तो आप उस काल्पनिक रस्सी को परमात्मा मान रहे हो, जान रहे हो, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि वहाँ मात्र रस्सी है, कोई सांप नहीं है। उस रस्सी को जोर जबरदस्ती से सांप सिद्ध करके आपका आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है। आपको भय से, आपके भयों के कारण आपको भय और ढोंग ढपड़े अंधविश्वासों को बढ़ावा देकर आपका शोषण किया जा रहा है, आपको लूटा जा रहा है। मैं कैसे लूट लूँ? जब मुझे स्पष्ट हो गया है, मेरी आँख खुल गई है, ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, ज्ञान चक्षुओं से उदित हो गया है, उद्ग्रहित हो गया है कि वहाँ कोई सांप नहीं है, वो सिर्फ एक रस्सी का सांप बनाया जा रहा है। यहाँ तो रस्सी भी नहीं है, उसका सांप बनाया जा रहा है। जो वास्तविक परमात्मा है वो अस्तित्व है। जिस आत्म की बात की जा रही है, बीइंग, बिजनेस, महत्व की बात की जा रही है, जिसे आप आत्मा कह रहे हो, वहाँ उस तरीके का ये कुछ है ही नहीं। ये शरीर ही आत्मा है, इससे अलग कोई आत्मा नहीं है। शरीर ही आत्मा है, ये शरीर ही परमात्मा है। इससे अतिरिक्त ये पूरा अस्तित्व, ये कायनात, ये परमात्मा ही है। हम आज तक हमें बेवकूफ़ बनाया गया है, भ्रम में डाला गया है कि आत्मा हमारे अंदर है, जबकि सत्य ये है कि हम आत्मा में है, आत्मा हमारे अंदर नहीं, हम आत्मा में है। आत्मा हमारे चारों ओर है, अंदर है, बाहर है, मध्य है, सर्वत्र आत्मा ही है, चेतना ही है। ये शरीर उसका एक हिस्सा है, जिस तरीके से बूंद समुद्र का हिस्सा होती है। बस जानना इतना है कि बूंद ये जान ले कि वो भी समुद्र ही है। तो हमें अपने बीइंग को, आत्म को जब भी जानेंगे, उस शून्य स्वरूप को जब भी जानेंगे, तो पाएंगे कि हम भी परमात्मा ही हैं। वैसा हमारे कुछ भी ऐसी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है जिसे आत्मा अलग अलग करके कहा, ऐसा परमात्मा ही है। तो असली आस्तिकता यही है, सत्य को जान लोगे कि परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सब परमात्मा ही है, भगवान ही है, अल्लाह ही है, गॉड ही है, रब ही है। जिस दिन इस प्रकार के बोध को उपलब्ध हो जाओगे, सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा, तदुपरांत आपका शोषण नहीं हो पाएगा और आप जो है सही मायनों में आस्तिक हो जाओगे। अभी तक तो आप भयग्रस्त, शोषण किए जाने लायक एक वस्तु हो, जिसका शोषण किया जा रहा है अंधविश्वासों और भयों के कारण। बाकी आप मिलते हैं। नमस्कार। मेरे दोस्तों को ये कन्फ्यूज़न हो रहा है, ये गुमा हो रहा है कि मैं नास्तिक हूँ, मेरा आत्मा में परमात्मा में कोई विश्वास नहीं है। जबकि वास्तविकता ये है, जब से आत्मा को, बीइंग को, मैं को जाना है, अनुभव में आया कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, उसके उपरांत असली आस्तिक मैं ही हूँ। दुनिया में दुकानदारों ने, मुल्ला मौलवी पंडितों ने मानसिक शोषण करने के लिए, लोगों का शोषण, आर्थिक मानसिक शोषण करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रखे हैं। उन्हें खुद पता है कि जिसे वो सांप बता रहे हैं
वो वास्तव में रस्सी ही है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में सिर्फ रस्सी ही है, कहीं सांप नहीं है, लेकिन वो भय दिखाकर इतना भय बढ़ा देते